चिली और टोमेटो एटसेट्रा के सैपलिंग्स क्यों रेडी करते हैं, डायरेक्टली क्यों नहीं सो करते? सैपलिंग्स बनाने का, जो भी ऐसे सीड्स जिनके आप सैपलिंग बना के उसके बाद ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, इनको कहते हैं इनडायरेक्ट सोइंग। और जो भी ऐसे प्लांट कि जहां पर आपको ग्रो करना है आप वही लगाएंगे, इनको कहते हैं डायरेक्ट सोइंग। ऐसे प्लांट्स में कौन से प्लांट्स होते हैं? अक्सर कहते हैं भिंडी डायरेक्ट सोइंग, भिंडी को आप ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। खीरा डायरेक्ट सोइंग। मैं आपको उदाहरण दे दूं, हल्दी का राइजोम आपने एक बार अगर जमीन में डाल दिया तो वो वहीं उगता है, उसको उठा के आप दूसरी जगह पे फिर से उसको नहीं उगा सकते। मूंगफली आपने एक बार जहां पर बीज डाल दिया वो वहीं उगेगा, उसके बाद उठा के वो दूसरी जगह पे नहीं उग सकता। तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट सोइंग। और जो सैपलिंग्स बना के आप ट्रांसप्लांट करते हो उसको कहते हैं इनडायरेक्ट सोइंग। अभी इनडायरेक्ट सोइंग करने की क्या जरूरत है? ऐसा नहीं है कि टमाटर, मिर्ची, इनके पौधे, इनके बीज अगर आपको जहां ग्रो करना है वहीं डालो तो वो नहीं ग्रो करेंगे, ऐसी बात नहीं है, वो वहां पर भी ग्रो करते हैं। किंतु ये एक डर लगा रहता है सीड सोइंग में कि बीज मेरे अच्छे हैं या पता नहीं, मैंने सही समय पे डाले हैं या नहीं पता नहीं, मैंने सही मिट्टी में डाले हैं कि नहीं पता नहीं, मैंने सही डेप्थ में डाले हैं कि नहीं पता नहीं। आप सोचते रह जाओगे, तब तक आप क्या करोगे? समय जो है 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, कब तक आप राह देख रहे हो? सो यू लूज ऑन टाइम। और वो टाइम जाते जाते सडनली आपको थोड़े दिनों के बाद गार्डनर्स कहना शुरू करते हैं कि भाई अब क्यों बीज लगा रहे हो, अब तो सीड सोइंग का टाइम खत्म हो गया। इसलिए लोग सीड्स लगाने से डरते हैं, सीड्स वहां पे मतलब सीड सोइंग के टाइम पे सीड नहीं लगाते हैं और सैपलिंग्स लेकर आते हैं। ये सारा झमेला इसलिए करना है कि जैसे गमलों में किया है आपने, अब आपके पास एक ही गमला है, आप उसमें बीज डालते रहे जी, पहला बीज नहीं आया, दूसरा बीज डाला वो भी नहीं आया, तीसरा बीज, तो वो गमला तो आपका खाली रह गया ना। उस गमले में आप और कुछ लगा ही नहीं पाए, जो भी आप बीज डाल रहे हो उसकी बस राह देख रहे हो और वो आ नहीं रहा तो आप उसमें और कुछ नहीं लगा पा रहे हो। तो आपका समय भी जा रहा है और आपकी जगह भी जा रही है, और सडनली फिर वो सीडलिंग्स मार्केट से मतलब सीडिंग्स का टाइम खत्म हो जाता है, सीडलिंग्स मार्केट में आते हैं और आप राह देखते रहते कि नहीं मैंने तो सीड्स लगाए, मैं सीडलिंग्स नहीं लूंगी। तो ये सारा, जब भी आपके पास स्पेस का कॉन्स्टेंट्स हैं, जब भी आप गमलों में गार्डनिंग करते हैं तो ये चैलेंजेस रहते हैं। और इसीलिए हर कोई सेफ गार्डनिंग, जैसे श्रुति जी ने लिखा था कि मैं सीड लगाने से डर रही हूँ इसलिए मैं सैपलिंग ला के कर लूंगी, तो इस तरह से अगर आप बिगिनर हैं, आपको सीड लगाने के अनुभव से आप डर रहे हैं, तो किन्हीं चीजों के सीड लगा लीजिएगा। कुछ आपको जो श्योर शॉट पता है कि मुझे पौधा इस साल उगाना ही उगाना है इस सीजन में, उसके आप सैपलिंग्स लेके उगा लीजिएगा।